हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ हीरोन का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, क्लास 9 मैथ माता और प्रगति पथ क्लासेस पर आपका स्वागत है और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग चलते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र या तो इसी को और अन्य नाम है हीरो का सूत्र। हीरोन का सूत्र या तो हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र। इसमें क्या है, एक हीरोन का सूत्र का कोई भी त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं और आप लोग शायद ही जानते होंगे, लेकिन बताते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के लिए। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? भुजा के आधार पर, बेस्ड ऑन द साइड, बेस्ड ऑन द साइड, बेस्ड ऑन द साइड मतलब भुजा के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? एक है समबाहु त्रिभुज, दूसरी है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरी है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु त्रिभुज में 3 भुजा में से कोई भुजा बराबर नहीं और संधिबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है। फिर से एक बार, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर, विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजा में से कोई बराबर नहीं, संधिबाहु त्रिभुज 2 भुजा बराबर और 1 भुजा बराबर नहीं होती है। हीरोन का सूत्र के सहायता से सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे तो ईच ट्रायंगल्स हैव मेन फॉर्मूला, यानी सभी त्रिभुज अपने अपने क्षेत्रफल के लिए अपना अपना फॉर्मूला रखता है, लेकिन एक हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समझो एक ऐसा मशीन है जो तीनों का क्षेत्रफल निकाल देगा। या तो वह समकोण त्रिभुज क्यों ना हो, समकोण त्रिभुज, या तो एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और तीसरी कौन है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इस सभी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबका अपना अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पर्सनल फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ राइट एंगल इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पेंडिंग हाइट, यानी हाफ गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। एक एग्जांपल से बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वी नो दैट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई होता है। लेकिन हीरोन के सूत्र की सहायता से, हीरोन के हेल्प्स ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल। हीरोन की सहायता से कोई प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात रह गया कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला होता क्या है? तो हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरह,
हेरोन का सूत्र, हेरोन का सूत्र, इसको हीरो या हेरोन भी कहते हैं। हेरोन का सूत्र होता है फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर एस अर्ध परिमिति हुआ। क्या हुआ? अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, और एस हुआ साइड यानी भुजा। हेरोन का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। परिमिति और अर्ध परिमिति में अंतर क्या है? परिमिति और अर्ध परिमिति, परिमिति होता है त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल, और जबकि अर्ध परिमिति होता है त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल बाय 2। जैसे अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई प्रकार की त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लीजिए इट्स मेजरमेंट ऑफ साइड, इस त्रिभुज की जो भुजा का माप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमिति क्या हो जाएगा? परिमिति हो जाएगा तीनों भुजा का योगफल, यानी 6 4 10, 10 5 15, ये हो गया परिमिति। अरे इसी को जब बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमिति। एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग हेरोन सूत्र का प्रयोग करना सीखेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि त्रिभुज, कोई प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन सूत्र सबके लिए, लेकिन अपना अपना पर्सनल फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सबका अपना अपना पर्सनल फॉर्मूला है, लेकिन हेरोन सूत्र की सहायता से सभी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बशर्ते उसमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता होना चाहिए। बाकी बात हेरोन का सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं कि हेरोन के सूत्र की सहायता से, हेरोन के सूत्र, हेरोन के सूत्र की सहायता से, हेरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है? हेरोन के सूत्र की सहायता से, हेरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। चलो इसको हम सोल्यूशन के रूप में करते हैं। फर्स्ट टाइम, अगर तीनों भुजा बराबर है, ये तो फिक्स है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजा बराबर है। ये त्रिभुज का नामकरण ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग सूत्र से जानते हैं, पहले परिमिति निकालेंगे, एस निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहां पर ए कितना है? ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी। ये त्रिभुज भुजा का नाम है। ए हो गया 10 सेंटीमीटर, बी भी हो गया 10 सेंटीमीटर, सी भी हो गया 10 सेंटीमीटर बाय 2, कितना हो जाएगा? 30/2 हो जाएगा। 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी एस निकल का आ गया कितना? 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आया था? 15 सेंटीमीटर, ये 15 होगा। एस माइनस ए, एस मतलब भुजा, तो 15 में से कोई भुजा ले लो, एस माइनस ए, तो ये कितना? 10, 15 में से 10 जगह 5। एस माइनस बी, एस तो वही है 10, सॉरी एस से 15, 15 में से फिर 10 जगह, फिर 5 बचेगा। एस माइनस सी, सी का मान 10 है, एस से 15, 15 माइनस 10 से 5। इसमें 15 को तोड़ सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना फैक्टर के रूप में, स्क्वायर रूट निकालना है,
15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 3 5 तो पहले से है, 5 गुना 5 गुना 5। ये बात आप लोग जानते होंगे कि रूट के अंदर से कोई भी संख्या निकलता अगर डबल मिल रहा है, पेयर में है, तो उसको 1 ले लेंगे, 5 का 5 निकलेगा, फिर 5 का 5 निकलेगा, बच गया √3, तो 25 √3। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पर्सनल फॉर्मूला है ना। अगर हिरोन के सूत्र के साथ से नहीं निकालना है, अगर पर्सनल फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना साइड स्क्वायर, तो √3/4 गुना साइड स्क्वायर, साइड कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कटेगा देखो 25 चौका 100, 25 √3। देखो हिरोन के सूत्र के सहायता से निकाले हैं, तो 25 √3 सेंटीमीटर इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। फिर अगर इसका पर्सनल फॉर्मूला की सहायता से क्षेत्रफल निकाले हैं, देखो उतना ही आया। यहाँ पर हम लोग क्या सीखे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पर्सनल फॉर्मूला से नहीं, हिरोन के सूत्र की सहायता से। हिरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकालते रहते हैं। हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। ये रहा 10 सेंटीमीटर। एस निकालें पहले, एस बराबर a + b + c बटे 2, s - a s - b s - c अंडर में रूट अंडर, ये हो गया क्षेत्रफल। a कितना है 10 सेंटीमीटर, b कितना है 10 सेंटीमीटर, c भी है 10 सेंटीमीटर, a + c + बटे 2 ये हो गया 30 बटे 2 यानी हो गया 15। अब क्षेत्रफल की सहायता से जो फॉर्मूला है s × s - a × s - b × c, क्या हो गया a से 15 15 हो गया, s - a 5 s - b 5 s - c 5। अब s - a मतलब देखो s - a, s कितना है 15 है, अब माइनस a, तो a b c सब तो 10 है, यानी 15 - 10 15 - 10 15 - 10 सब 5 आ गया। बाकी ये कैलकुलेशन है। तो ये रहा आपका जवाब हिरोन की सूत्र। तो फिर से हिरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर s × s - a × s - b × s - c। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए अपना अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है, लेकिन हिरोन की सूत्र की सहायता से कोई भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हिरोन की सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं बोले। अगर बोलेगा तो अपना अपना पर्सनल फॉर्मूला तो सबके लिए है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लिया जाए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री है, जबकि कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कोण ए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी संगत ऊंचाई लंब, हाफ गुने आधार, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पर्सनल फॉर्मूला। लेकिन हिरोन के सूत्र की सहायता से भी इसको निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें तीनों भुजा पता होना चाहिए। हिरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों साइड, ये तीनों भुजा पता होना चाहिए, तभी हिरोन के सूत्र की सहायता से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर तीसरी भुजा क्या होगा, जिसे हम लोग जानते हैं ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज रहा,
तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा आती है, कर्ण, लंब, आधार। ये कर्ण, बाकी लंब आधार कभी कभी चेंज होता है, ये दसम जानेगा त्रिकोणमिति में। तो ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बटे क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 9 + 16 25, 25 का फलन कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर तीनों भुजा पता हो गया। अब तीनों भुजा पता कैसे हो गया है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है 25, अब 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अब इसे फिर निकालेंगे, s बराबर a + b + c बटे 2, कितना होगा, a कितना है, a है 5, सॉरी a 3, b 5 और c हो गया 4। तो 3 + 5 + 4, 3 + 5 + 4 बटे 2, 3 5 8 4 12 बटे 2 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, s हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हीरोइन के सूत्र के सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यहाँ पर s कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू s माइनस a, s हो गया 6 और s माइनस a हो गया 3, यानी हो जाएगा 3। फिर s माइनस b, s वही है 6, b कितना है 5, 6 - 5 1, s माइनस c यानी 6 - 4 2, 6 गुना 3 गुना 1 गुना 2। तो यहाँ पर हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 को 3 रहने दो, 1 को 1, 2 को 2। अब इसमें से हम जो पेयर मिलेगा उसको बाहर करेंगे। देखो 3 का पेयर है वो बाहर हो जाएगा, 2 का पेयर है वो बाहर हो जाएगा, और 1 का तो इसका रूट 1 ही होता है, तो 3 दूनी 6। देखा, अभी हम लोग पर्सनल फॉर्मूला की सहायता से निकाले थे, कितना यह था 6 सेंटीमीटर। कैसे था, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुना आधार, आधार कितना था 3, ऊंचाई था 4, देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। देखो पर्सनल फॉर्मूला की सहायता से निकाले तो 6 सेंटीमीटर आया है, और हीरोइन के सूत्र की सहायता से निकाले हैं तो 6 सेंटीमीटर है। इसलिए हीरोइन का सूत्र त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला के लिए यह फॉर्मूला है, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये जो हीरोइन का सूत्र है ये कोई भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है, कोई भी प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी प्रकार के त्रिभुज के लिए है, बशर्ते इसमें तीनों भुजा पता होना चाहिए। हीरोइन के सूत्र में त्रिभुज के तीनों भुजा पता होना चाहिए, तभी इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। जैसे अगर होता है कभी परिमिति देके दूसरी भुजा न दिया हुआ, तीसरी भुजा न दिया हुआ, पहले तीनों भुजा पता करेंगे तभी हीरोइन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रह सकते हैं, बाकी बात एक क्वेश्चन होमवर्क तुम लोग के लिए लिख देते हैं, अगर समझ गया होगा तो बना के कमेंट कर देना। उसमें क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 18 सेंटीमीटर है। हीरोइन के सूत्र के सहायता से निकालना है, हीरोइन के सूत्र की सहायता से। अभी देखने वाली बात है कि जब प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो इसमें हिंट देते हैं, अगर प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो कौन त्रिभुज हो सकता है, ये समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का पर्सनल फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, √3/4 गुना साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। इस पर निकाले या तो हीरोइन के सूत्र की सहायता से इस तरह s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, इस पर भी निकालेंगे इसका क्षेत्रफल तो उतना ही आएगा जितना इस पर आएगा। अगर इस पर निकालेंगे तो दोनों विधि अपना निकाल के जांच करके देख सकता है। ये फॉर्मूला अच्छा लगता है कि बाकी बात
क्वेश्चन के लिए तो जो फॉर्मूला अगर क्वेश्चन बोलेगा और उस पर बनाना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है ये ठीक लगा और ये ठीक लगा। अगर जो क्वेश्चन पूछ दे हीरोइन के सूत्र की सहायता से निकालना है तो उसमें तो इसी को निकालना पड़ेगा। अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है तो इसकी सहायता से हम निकाल के अपना ऑप्शन ठीक लगा सकते हैं। बाकी बात हम लोग फिर से कल मिलते हैं इसी टाइम पर, हीरोइन के सूत्र को कल और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।